Hello guys, welcome back to my channel. So let's start our today video. But before that, मैं अपने सभी व्यूअर्स से जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे अब जितने भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड जिस किसी को भी अप टू डेट रहना है विद डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सो दे कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो एंड आज हमारा न्यू टॉपिक है क्लासेस कंस्ट्रक्टर. दैट इज़ हम क्लास के अंदर कैसे कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा सकते हैं. बिफोर दैट कंस्ट्रक्टर की मैं आपको डिटेल बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ हेयर अगर हम बात कर रहे थे प्रीवियस में वीडियो अगर जिस किसी ने भी देखा है हमने क्या डिस्कस किया था अपना टॉपिक दैट इज़ मेथड. मेथड एंड कंस्ट्रक्टर में किस चीज़ की सिमिलैरिटी है, दोनों की वर्किंग की सिमिलैरिटी है. मेथड एंड बात करें हम अपने कंस्ट्रक्टर की तो एंड इन दोनों को सिमिलैरिटी इसमें वर्किंग के थ्रू है जो हम डिफाइन कराते हैं इनसाइड आवर क्लास. मेथड को भी हमने अपने क्लास के अंदर डिफाइन किया था बट मेथड एंड कंस्ट्रक्टर दोनों वर्क कैसे करते हैं, वर्क सिमिलरली करते हैं एज अ फंक्शन. इन दोनों की अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो इन दोनों को हम कह सकते हैं इनके जो नेम्स प्रोवाइड होते हैं हम प्रोवाइड कराते हैं लाइक फंक्शन नेम एंड इनसाइड पैरेंथेसिस. जैसा मैं डिस्कस करती हूँ अपनी हर एक वीडियो में जब कभी भी हम किसी भी फंक्शन को प्रोवाइड कराते हैं तो हम यूज़ करते हैं अपने पैरेंथेसिस. सिमिलरली हम क्रिएट करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर को एंड मेथड को. बट हेयर एक डिफरेंस है, हम मेथड को प्रोवाइड क्या कराते हैं, फंक्शन नेम प्रोवाइड कराएंगे बट ये जो फंक्शन नेम होते हैं वो क्या होते हैं, इसको हम कोई भी नेम प्रोवाइड करा सकते हैं. लाइक हमने प्रोवाइड कराया माई नेम, देन हमने इसके आगे क्या लगा दिया, हमने इसके आगे लगा दिया पैरेंथेसिस. ये जो हमारा मेथड के अंदर क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो क्लास के नेम से रिलेट नहीं करता है. क्लास का नेम हम डिफरेंट रखते हैं किससे, अपने मेथड जो हम मेथड प्रोवाइड कराते हैं हम कह सकते हैं जो हम फंक्शन की डिफाइनिंग कराते हैं दोनों डिसिमिलर होते हैं, दैट इज़ सिमिलर नहीं होते हैं. बट हेयर यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें, कंस्ट्रक्टर लाइक वर्क करता है हमारे मेथड के और ये भी इसमें हम प्रोवाइड कराते हैं फंक्शन नेम. लेकिन ये जो फंक्शन नेम होता है ये क्या करता है, इंक्लूड करेगा, क्या इंक्लूड करेगा, ये इंक्लूड करेगा क्लास का नेम, क्लास नेम. दैट इज़ जो अब हमारा क्लास का नेम होगा उसे हम प्रोवाइड किस में कराएंगे, इनसाइड फंक्शन. दैट इज़ अगर हमने अपनी क्लास का नेम प्रोवाइड यहाँ कराया है लाइक हम प्रोवाइड करा दें OBJ. सो अब जो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा उसे हम क्रिएट कैसे करेंगे, उसको भी सिमिलरली क्रिएट करेंगे OBJ. एंड ये जो मेथड एंड कंस्ट्रक्टर होंगे हमारे किसके अंदर डिफाइन होते हैं हमारी क्लास की डिफाइनिंग के अंदर, जिसमें हम क्लास में क्या प्रोवाइड कराते हैं, अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. ये जो अब हमारी क्लास का नेम होगा अब ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा, मेथड के जैसे ही वर्क करेगा. जैसे हमने मेथड में प्रोवाइड किए थे पैरामीटर पास करा सकते हैं हम अपने मेथड के अंदर, सिमिलरली अब हम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर भी क्या पास करा सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट पैरामीटर्स और आर्गुमेंट हम पास करा के आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं. एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी जो हमने अपने मेथड में डिस्कस क्या किया था. सबसे पहले आप ये देखिए मेथड में हमने कहा था हम यूज़ क्या करते थे, कि स्टेटमेंट यूज़ करते थे. वो स्टेटमेंट क्या था, हम उसको डिफाइन करते हैं लाइक पब्लिक वॉइड मेन
void, देन हियर होता था हमारा फंक्शन नेम, फंक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या होता था, पब्लिक, देन हमारा क्या आता था, हमारा आता था इंट, देन सिमिलरली हमारा होता था क्या, फंक्शन नेम। नेक्स्ट हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे स्टैटिक, देन हम यूज़ क्या करते थे अपना void, देन अगेन हमारा आता था फंक्शन नेम। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं अभी अपने मेथड की। और नेक्स्ट हमारा आता था पब्लिक, सॉरी अगेन इट इज स्टैटिक, देन अगेन स्टैटिक हम प्रोवाइड कराते थे इंटीजर, देन हमारा क्या होता था फंक्शन नेम। ये डिक्लेरेशन हमारी कहाँ होती थी, इनसाइड हमारे मेथड जो हम क्लास के अंदर प्रोवाइड कराते थे, और इनसाइड पैरेंथेसिस हम इसके ब्लॉक ऑफ कोड को प्रोवाइड कराते थे। सिमिलरली अगर अब हम बात करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर की, अब हम बात कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्टर की। सो कंस्ट्रक्टर में भी हम सेम सेट ऑफ रूल तो यूज़ करते हैं, बट हेयर कंस्ट्रक्टर में हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे अपने void, int, ये डिक्लेरेशन हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, इनका यूज़ नहीं होगा डायरेक्ट, और इसमें यूज़ नहीं होगा हमारा स्टैटिक कीवर्ड भी यूज़ नहीं होगा हमारे कंस्ट्रक्टर में। सिर्फ अगर हम बात करते हैं अब हम अपने कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स की, तो हम सिर्फ रखेंगे पब्लिक, एंड उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर नेम, दैट इज़ जो हमारे क्लास होगा उसका नेम, और हम प्रोवाइड कराएंगे उसे एज अ फंक्शन, एंड इनसाइड पैरेंथेसिस हम प्रोवाइड कराएंगे एट्रीब्यूट की जो जितनी वैल्यू वो कंटेन करेगा टू प्रिंट द रेस्पेक्टिव आउटपुट, दैट इज़ हियर इज़ द कोड हम प्रोवाइड कराएंगे। सो ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, बिकॉज अगर आपको ऐसे ईजी टू यूज़ लैंग्वेज में अगर बताते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में आपको बता दूँ विद द डिफरेंस। सो ये हमारा डिफरेंस था मेथड एंड कंस्ट्रक्टर में। सो लेट्स स्टार्ट, हैव अ लुक हियर। ये पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई है अपने जावा कंस्ट्रक्टर की। ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, ये कंटेंट इजी टू यूज़ लैंग्वेज में मैंने प्रोवाइड कराया ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, एंड इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको डिस्कस कर देती हूँ अपना जो भी हम टॉपिक यूज़ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर का मीन जैसे हम समझते ही हैं, कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को खुद से कंस्ट्रक्ट करना, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर एक टाइप है स्पेशल मेथड का, एंड मेथड जो होते हैं जावा के अंदर हम यूज़ करते हैं एज अ फंक्शन इनसाइड पैरेंथेसिस। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास का कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराएंगे, एंड ये जो क्लास का कंस्ट्रक्टर नेम है वो इंक्लूड क्या करेगा, सेम क्लास का नेम जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो इंक्लूड करेगा हमारे कोड के अंदर। सो लेट्स हैव अ लुक एट अ नोटपैड। यहाँ पे मैंने देखिए कोड प्रोवाइड कराया है, मैंने अपने क्लास का नेम सेव किया है कॉन्स्ट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फुल्ली डिस्कस किया है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड कैसे हम क्लास को क्रिएट करते हैं। क्लास को क्रिएट करने का मेथड होता है पब्लिक क्लास, देन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं अपने नेम ऑफ द प्रोग्राम, एंड ये जो नेम ऑफ द प्रोग्राम होता है, लाइक मैंने इसको सेव किया है विथ cons.java से, सो मैंने क्लास का नेम भी सिमिलर प्रोवाइड किया है। अगर ये दोनों डिसिमिलर होते हैं, हमारे क्लास का नेम एंड हमारी सेव्ड फाइल, सो हमारा जो कोड है वो रन नहीं करेगा इन जावा प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, जैसे ही हमने अपना पब्लिक के अंदर क्या प्रोवाइड कराया है, क्लास प्रोवाइड कराया है, हमने यूज़ किया अपने पैरेंथेसिस।
इनसाइड पैरेंथेसिस मैंने एक वेरिएबल प्रोवाइड किया है इंट x, दैट इज इस वेरिएबल को अब हम क्या कहेंगे, हमने प्रोवाइड कराया हमने एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराया है हमने। देन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दी नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा है पब्लिक अपने क्लास के नेम का फंक्शन, दैट इज क्लास का हमने क्या प्रोवाइड किया है, मेथड। एंड जब कभी भी हम मेथड यूज़ करेंगे सो हमें इनसाइड पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया पब्लिक कॉन्स्ट। पब्लिक को हम किस लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज ये असेसेबल होता है इन दी होल प्रोग्राम। पब्लिक दैट इज़ पब्लिक जो होती है, अगर हम उसको मॉडिफाई करें, लाइक अगर हम मीडिया में कोई चीज़ बताते हैं पब्लिकली तो ये हर किसी के पास पहुंचती है, सिटीजन्स जो हमारे रिसाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो ये पब्लिक हमारा ग्लोबली असेस होगा होल प्रोग्राम के अंदर। देन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है एट्रीब्यूट को अपनी वैल्यू x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना क्लास का नेम इस तरीके से प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट, और ये जो हमने कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराया है हम इसे एक बार में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। लाइक जैसे हमने अपने मेथड को यूज़ किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, सिमिलरली हम अपने कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड कराएंगे। देन आफ्टर दिस हम अपने मेन फंक्शन को रन कराएंगे एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे क्लास माई ऑब्जेक्ट एंड न्यू में क्लास का फंक्शन। ये मैंने आपको फुल बेसिक सिंटैक्स प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। एंड हेयर हम प्रिंट करा रहे हैं माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स की वैल्यू। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट विल बी द आउटपुट हेयर। वेट हेयर। यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में प्रिंट करा रहा है वैल्यू टू बी 5। एट्रीब्यूट का हमने डिक्लेरेशन अपने मेन किसमें दिया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। हम यहाँ पे भी प्रोवाइड करा सकते थे, सिंस हम यूज़ कर रहे हैं क्लास का कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वैल्यू को कंस्ट्रक्ट कराएगा। हम वैल्यू खुद से क्रिएट कराएंगे किसके अंदर, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, ताकि वो रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रिंट करा सके। एंड यहाँ पे आप देखिए मैंने नोट्स में प्रोवाइड करा रखा है, नोट दैट द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट मैच द क्लास नेम एंड इट कैन नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, और इस पे रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। एंड कंस्ट्रक्टर तभी कॉल हो सकता है जब हम क्रिएट करेंगे अपना ऑब्जेक्ट, क्रिएट करेंगे जैसे ही ऑब्जेक्ट तभी हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो सकता है। जैसे हमने अपने मेथड, अगर मैं बात करूँ अपने मेथड की, सो हमने मेथड में क्या प्रोवाइड किया था, लेट्स हैव अ लुक हियर। हमने अपने मेथड में प्रोवाइड किया था कि जब कभी भी हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं सो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि हम अपने मेथड को डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं। बट जैसे ही हमने अपना पब्लिक यूज़ किया था, पब्लिक यूज़ कराने पर हम क्या कह रहे थे, हम अपने मेथड को ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल कराएंगे अपने मेथड को, तभी ये हमारे मेथड फंक्शन पे जाएगा एंड ये हमारा आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। सिमिलरली वर्क होता है हमारे कंस्ट्रक्टर में, सिंस हम यूज़ कर रहे हैं पब्लिक
एंड जब कभी भी हम पब्लिक कीवर्ड के अंदर अपने कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड कराएंगे, कंस्ट्रक्टर को, सो हमें यूज़ क्या करना पड़ेगा, यूज़ कराना पड़ेगा हमें अपना ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर को। दैट इज़ हमें ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट कराना पड़ेगा अपने कंस्ट्रक्टर को, तभी ये कॉल हो सकता है। तो ये सेम लाइन यहाँ पे लिख रखी है मैंने, when the object is created constructor will be called out। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक लिख रहा है कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। व्हाट डज दिस एक्चुअली कंस्ट्रक्टर पैरामीटर मीन्स हेयर? पैरामीटर एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करें अपनी मेथड फंक्शन, जब हमने डिस्कस किया था, सिर्फ मेथड फंक्शन की अभी मैं बात कर रही हूँ, ना कि क्लास मेथड, ओनली मेथड फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं। सो जब कभी भी हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन की कॉल करते हैं, कॉल करने पे हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, जिसकी वजह से जो हमारा मेथड होता है उसकी डिफाइनिंग रन हो पाती है। एंड जब हम फंक्शन की डिफाइनिंग करते हैं, डिफाइनिंग जब हम फंक्शन को करते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अपने पैरामीटर्स। फंक्शन हियर इज मेथड, सो रिमेंबर मैं बार बार फंक्शन प्रोवाइड करा रही हूँ, बट जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपने मेथड नेम को। हम यहाँ पे फंक्शन नहीं कहते हैं, हम यहाँ क्या कहेंगे, हम अपना प्रोवाइड करा रहे हैं मेथड की डिफाइनिंग, मेथड डिफाइनिंग। सो ये जो पैरामीटर होता है, जब कभी भी हम अपनी डिफाइनिंग करते हैं मेथड की, जो हम प्रोवाइड कराते हैं, इधर हम क्लास के अंदर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लास के अंदर जब हम मेथड को कॉल करेंगे सब भी हम पैरामीटर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। सिमिलरली अगर अब हम बात करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर की, सो कंस्ट्रक्टर में सिंस ये भी वर्क कर रहा है एज अ मेथड, सो हम इसके अंदर भी क्या कॉल करा सकते हैं, अपने मेथड को पैरामीटर पास करा सकते हैं। सिंस कंस्ट्रक्टर हमारा टाइप ऑफ मेथड है, टाइप ऑफ मेथड कह सकते हैं हम अपने कंस्ट्रक्टर को। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर एट द नोट। हमने यहाँ पे अब क्या किया है, प्रोवाइड किया है अपने कंस्ट्रक्टर को एक पैरामीटर। सो लेट्स सी अब ये कोड हमारा रन एक्चुअली होता कैसे है। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ प्रोवाइड कराऊँ, वेट है, सी मैं यहाँ प्रोवाइड कराती हूँ x इज इक्वल्स टू वाई, एंड हेयर मैं प्रोवाइड कराती हूँ कॉन्स्ट 5, एंड हेयर इज इन y। सो लेट्स सी अब हमें आउटपुट में क्या प्रोवाइड होता है। जावा कॉन्स्ट, सी अगेन ये आउटपुट में प्रोवाइड क्या करा रहा है, आउटपुट में प्रोवाइड करा रहा है 5। हमने सिर्फ क्या किया, अपना पैरामीटर पास कराया है इन y, एंड इस पैरामीटर की वैल्यू अपने मेन फंक्शन में जो हमने अपना कंस्ट्रक्टर नेम को एज अ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है उसमें भी हमने एक वैल्यू प्रोवाइड कराई है 5।
अब ये जो 5 वैल्यू है क्या करेगा, जैसा हमारा मेथड कॉल होता है, ये क्या थी हमारी, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने मेथड को कॉल करा रहे हैं इनसाइड आर फंक्शन, इनसाइड आर ऑब्जेक्ट। माई ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे ही हमने अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कराया तो ये पब्लिक के अंदर जाएगा, यानी पब्लिक के अंदर क्या देखेगा कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो अब क्या कंटेन कर रहा है, इंट वाई, एंड इंट वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट वाई इज इक्वल्स टू 5 कंटेन करेगा एज अ पैरामीटर, दैट इज इंट वाई क्या है, हमारा पैरामीटर है। एंड इस पैरामीटर को हमने एज एन एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराया है अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। सो ये अब x क्या कंटेन करेगा, x इक्वल्स टू 5 वैल्यू कंटेन करेगा, एंड ये आउटपुट में प्रिंट क्या करा रहे हैं हम, सिंस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स प्रोवाइड करा रहे हैं। सो ये आउटपुट में प्रिंट क्या कराएगा हमें, अब x की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। सो ये माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स में आउटपुट प्रोवाइड कराएगा 5। लेट्स हैव अ लुक, अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं y, व्हाट विल बी द आउटपुट, वेट हियर, सी यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन का इलीगल क्या दिखा रहा है, इलीगल स्टार्ट। व्हाई इज इट सो, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है इनसाइड आर ऑब्जेक्ट, सिंस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम कभी भी कंस्ट्रक्टर की वैल्यू प्रोवाइड तभी करा सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट में कंटेन करेगा, एंड उसकी वैल्यू को हम कॉल अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट की डिफाइनिंग में ही करा सकते हैं, तभी आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है, अदरवाइज ये एरर प्रोवाइड कराएगा। दैट्स वाई ये एरर प्रोवाइड करा रहा है हमें दिस लाइन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को आपने लीगली स्टार्ट किया है। सो लेट्स हैव अ लुक, जो हमने अपना प्रीवियस कोड प्रोवाइड किया है, इज इट रनिंग ट्रू और नॉट। माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, वेट हियर, const dot java const आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है, देखिए 5। लेट्स सी इट अगेन, अगर हम यहाँ पे y प्रोवाइड कराते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट हियर, यहाँ पे एरर प्रोवाइड करा रहा है फॉर माई ऑब्जेक्ट डॉट वाई, वेरिएबल वाई हमारी कोई वैल्यू कंटेन कर ही नहीं रहा है, वेरिएबल वाई, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्टर वाई तो प्रोवाइड कराया है, बट वाई का जो इनिशियलाइजेशन हमने प्रोवाइड कराया फॉर अपने वेरिएबल एक्स के लिए, कॉल हम क्या कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्टर को। सो ये जो एट्रीब्यूट है उसकी डिफाइनिंग हमारी सिर्फ होगी फॉर एक्स। नेक्स्ट हैव अ लुक, मैंने ये अनदर एग्जांपल प्रोवाइड किया है जिसमें हमने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कॉल कराया है अपने क्लास के अंदर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 वेरिएबल्स प्रोवाइड कराए हैं, 2 पैरामीटर्स इंट ईयर कॉमा स्ट्रिंग नेम, एंड इन दोनों को हमने मॉडल ईयर एंड मॉडल नेम एट्रीब्यूट के अंदर कंटेन कराया है। दैट इज एट्रीब्यूट की डिफाइनिंग ऑलरेडी थी हमारी क्लास के अंदर। एंड यस, एक बात और याद रखिएगा,
जिसकी वैल्यू आप असाइन करा रहे हैं, जिसमें करा रहे हैं ना, सो उनको हमें सबसे पहले एज एन एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराना है अपने क्लास के अंदर, सिंस हम एट्रीब्यूट को क्लास की डिफाइनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। एंड हियर हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स है 1969 एंड मस्टैंग वो आउटपुट प्रोवाइड कराएंगे। Here is my car dot model year, that is 1969 and space my car dot model name, ये प्रोवाइड कराएगा हमें मस्टैंग। सो आप इस कोड को रन करके देख सकते हैं। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, सी यहाँ पे मैंने आउटपुट प्रोवाइड किया है 1969 स्पेस मस्टैंग। सो इस तरीके से हम यूज़ करा सकते हैं अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को। एंड क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर आप चाहते हैं सो आप डिफरेंट क्लास के अंदर इसको आउटपुट में प्रोवाइड करा सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना होता है, अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से जितना भी पूरा फंक्शन होता है उसको हम दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन करा देते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि हम कैसे प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने क्लास का नेम प्रोवाइड कराएंगे, पब्लिक क्लास const 1। एंड इनसाइड दिस हमने अपने ऑब्जेक्ट को कंटेन कराया अपने कंस्ट्रक्टर की वैल्यू। एंड इसको हम सेव कर देते हैं const 1 dot java। so let's have a look here। wait, java const 1 dot java const 1। सी यहाँ पे अगेन आउटपुट में प्रिंट करा रहा है हमें 5। क्लास 1 में जो थी हमारी कॉन्स्ट, उसमें हमने फुल्ली डिफाइनिंग करी। देन हमने क्लास 2 में जो हमने कॉन्स्ट 1 के नेम से प्रोवाइडेड है उसमें हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर अपने प्रीवियस मेथड को जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसे प्रोवाइड कराया एट दी आउटपुट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।